एस्टेब्लिशमेंट के कुछ हिस्सों इदारों के खिलाफ है। अब जब काबीना है सर, उसमें एस्टेब्लिशमेंट के लोग मौजूद हैं, जो कमीशन बनेगा उसमें एस्टेब्लिशमेंट के लोग मौजूद होंगे, तो ये फ्री एंड फेयर तो कमीशन सर हो सकता है नईम साहब? देखें, कमीशन किसी सूरत फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता, क्योंकि जो नवाज शरीफ है उसके हक में फैसले देने के लिए और इमरान खान के खिलाफ फैसले देने के लिए ये सारी कार्रवाइयां पूरे पिछले साल टेरिन वाइट केस हो या 9 मई खान साहब की का अगवा हो, ये सारे केसेस के अंदर किया गया है या जो आज तक प्रेशराइज किया गया है। तो बेसिकली फायदा ही नून लीग को या पीपल्स पार्टी को या उनको इक़्तिदार में लाने के लिए ये सारा किया गया है। तो वो जो फायदे वाले हैं, जिनके खिलाफ सारा मामला है, जिनके खिलाफ ये बात कंप्लेंट फाइल की गई है, वो ही अगर फैसला करेंगे तो वो कैसे ठीक कर सकते हैं? ठीक, किसी जरूरत नहीं कर सकते। सबसे बड़ा सवाल मेरा आज का आपसे नईम साहब, हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त बहरान अदलिया में आया है वो ऊपर 6 जजों से आया है। जो सर ऊपर के अशराफियां हैं ना सर, उनके लिए ही ज्यादातर कानून बनता है, उन्हीं के लिए आपके बजट में पॉलिसीज होती हैं, उन्हीं के लिए टैक्स में ख्याल रखा जाता है, उन्हीं के लिए सब कुछ होता है। तो सर नीचे नईम साहब गरीब है ना, वो जब सिटी कोर्ट में जाता है और हाल देखता है करप्शन का, जब वो जेल में होता है और उसके पास वकील के पैसे नहीं होते हैं तो सरकार को उसकी मदद नहीं करती। ये जुडिशियल रिफॉर्म्स का मेरे ख्याल से दिस इज द, मतलब अभी नहीं तो फिर कभी नहीं सर। अभी हमें एहसास नहीं हुआ कि कानून को, निज़ाम अदल को आज़ाद करना है, बेहतर करना है, 1859 के कानून ख़त्म करने, पुराने अपडेट करना चाहिए, आज के दौर के मुताबिक होना चाहिए ताकि मुल्क में क्राइम ना हो। सैडली हमारा निज़ाम अदल और उसकी प्रोसिक्यूशन, उसके वकला का सिस्टम, उसकी जेलों का सिस्टम तो ऐसा है कि अगर कोई सिस्टम में चला जाए तो छोटा क्रिमिनल हो तो बड़ा क्रिमिनल बन के निकलता है। तो हम सर कब ये सोचेंगे कि हम सिर्फ 6-8 जजों या बड़े बड़े लोगों की बातें करते रहते हैं? सर गरीब का तो कोई सोच ही नहीं रहा नईम साहब। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो ओवरऑल मामला है वो इस वक्त ये है कि आवाम के अंदर शऊर आ चुका है, आवाम जान गई है, आवाम के सामने सारे हकायक आ गए हैं कि कौन मुल्क दुश्मन है, ये कौन मुल्क के साथ है। अब इस वक्त है कमी इस चीज की लीडरशिप की। एक लीडर है जो इस वक्त जेल के अंदर कैद है, जिसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। बाकी लीडरशिप के ऊपर जिस तरह से मुकदमात बनाए गए, अब क्योंकि मामलात जो हैं ये इलेक्शन गुजरा है तो कुछ मंजर आम पर आए हैं, तो जो ही काफिला जलसे जुलूसों का होगा तो फिर ये गिरफ्तारियों और वो सिलसिला होगा। जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसकी जद में मजीद जो है PTI को ना लाने के लिए मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं की गई, क्योंकि पहले भी 9 मई करवा के तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मलबा डाला गया कि ये दहशतगर्द हैं। तो हम नहीं चाहते थे कि बेगुनाह लोगों को फिर सर मलबा तो इन 6 जजों के ऊपर भी डाला गया। नहीं साहब, दोबारा निकलेंगे, नहीं साहब, मलबा इन 6 जजों के ऊपर भी डाला गया है कि ये PTI के जजेस हैं, इन्होंने PTI के हक में फैसले किए हैं, इन्होंने PTI को फेवर किया है, इसीलिए ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, ये इमरान खान की मदद करना चाहते हैं। ये तो नैरेटिव आ चुका ना सर। कौन मदद करना चाहते हैं जी? सर ये 6 जजेस PTI को बेल दे रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं, उनके हक में फैसले कर रहे हैं, इसीलिए सर ये सब कुछ किया जा रहा है क्योंकि ये PTI के हक में थे और ये बड़े मोतसबाना फैसले कर रहे थे, बहुत इनके ऊपर इन्फ्लुएंस था PTI का। देखिए, बात यह है कि कौन सा फैसला जो PTI के हक में हुआ है। 4 केसेस में खान साहब को सजा हुई है, वो खान साहब अंदर हैं, और इसके अलावा जितनी बेल्स हैं वो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर चलती रही हैं। जिन कोर्ट के हवाले से हमने अदम एतमाद किया था वो तो अदम एतमाद की हमारी दरखास्त ही मंजूर नहीं हुई। तैर सिपरा साहब भी सुन रहे हैं, हमायूं दरावर साहब ने भी फैसला सुना दिया, उसके बाद जज अब्दुल हसनाद साहब, उनके ऊपर भी हमने किया, उन्होंने भी सुना दिया। ट्रायल कोर्ट जो है वो चलती रही है जेल के अंदर। खान साहब की मेडिकल के हवाले से हम गुजारिशें करते रहे, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं हुआ कि महफूज खाने के हवाले से कोई फैसला किया जाए। 130 से ज्यादा दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने पास रखी, सिर्फ और सिर्फ ये कि दूसरों को ना उनको मार्क ना करें ताकि वो कहीं मेरिट के ऊपर फैसला ना सुना दें। और उन्होंने उसके अंदर नाइंसाफियां जितनी उनसे हो सकी उन्होंने की। आज तक इमरान खान को सिक्योरिटी नहीं दी गई जब वो बतौर साबिक वजीर आज़म अदालतों में पेश होते रहे, और उन्हें मैटर के लिए वहां पर लाया गया जो एक कमरा था जहां से घसीट कर उन्हें पकड़ कर रेंजर ले गई। तो ये कहां पर मुझे बताएं कि उनके साथ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने उनकी साइड ली है या उनको फेवर मिली है।
टैग इन वाइट केस के ऊपर 2 जजेस सर आप क्यों भूल जाते हैं नईम साहब, जुल्फिकार अली भुट्टो भी तो इसी मुल्क में थे सर। जुल्फिकार अली भुट्टो भी इस मुल्क के बड़े पॉपुलर लीडर थे सर। क्या हुआ था उनके साथ सर, किस तरह उनको शहीद किया गया, हम भूल जाते हैं। हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। थैंक यू सो वेरी मच नईम हैदर पंचोता साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। मां ब्रेक ते वजह तो ब्रेक ते